हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल। फ्रेंड्स, यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2022 के लिए जीके के क्वेश्चंस जो कि आपके सभी टॉपिक्स से मिक्स हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, धनुर्वेद निम्नलिखित में से किसका एक उपवेद है? अथर्ववेद, सामवेद, ऋग्वेद या यजुर्वेद? यह हमारा यजुर्वेद का उपवेद है। हमारे 4 वेद होते हैं जिनके नाम अथर्ववेद, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद है। जो सबसे प्राचीन वेद है हमारा वह ऋग्वेद है। सामवेद हमारा संस्कृत संगीत से संबंधित वेद है। नेक्स्ट है, इसमें आपको जो बुक दी गई है उपन्यास उनके राइटर से मैच करना है। ठीक है। मुद्रा राक्षस, पंच सिद्धांतिका या कादम्बरी, इसमें से कौन सा मिलान आपको बताना है कि सही है? इसमें से तीनों ही सही है। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त का है, पंच सिद्धांतिका वारा मिहिर का है, कादम्बरी जो है वो बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई है। किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था? काशी, वैशाली, सारनाथ या मगध? महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। सम्राट अशोक निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक के पुत्र थे? यह बिंदुसार के पुत्र थे और बिंदुसार चंद्रगुप्त के पुत्र थे। निम्नलिखित मुगल सम्राटों में किसने अपना शाही दरबार और निवास स्थान आगरा से सीकरी स्थानांतरित किया था, जिसे बाद में फतेहपुर सीकरी नाम दिया गया था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब? अकबर ने आगरा से फतेहपुर सीकरी अपना शासन और निवास स्थान स्थानांतरित किया था। नेक्स्ट है, रविंद्रनाथ टैगोर ने डैश का विरोध करने के लिए अपनी नाइटहुड की उपाधि को अस्वीकार कर दिया था? जलियांवाला बाग नरसंहार, खिलाफत आंदोलन, सिपाही विद्रोह या असहयोग आंदोलन? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में अपनी नाइटहुड की उपाधि को वापस किया था। जलियांवाला बाग जो कांड था वह सन 1919 में हुआ था अमृतसर में। भारत छोड़ो आंदोलन का दूसरा नाम क्या था? अगस्त आंदोलन या असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन या इनमें से कोई नहीं? तो भारत छोड़ो आंदोलन का दूसरा नाम था अगस्त आंदोलन। यह आंदोलन महात्मा गांधी जी द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान शुरू किया गया था 8 अगस्त 1942 में। नेक्स्ट है, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु का नाम क्या था? चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले या इनमें से कोई नहीं? तो जो सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे उनका नाम था चित्तरंजन दास, CR दास, जिनको शॉर्ट में CR दास कहते हैं। इनको देश बंधु की उपाधि मिली थी। और जो इसमें से गोपाल कृष्ण गोखले हैं यह हमारे महात्मा MK गांधी के गुरु थे। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान प्रांतीय स्वायत्त की शुरुआत की थी? भारत सरकार अधिनियम 1935। इस अधिनियम से जो हमारा संविधान बनाया गया था वो कुछ हद तक प्रभावित था। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध कोमागाटा मारू घटना किस क्रांतिकारी समूह से संबंधित थी? यह हमारी गदर पार्टी से संबंधित थी। गदर या कोमागाटा मारू हादसा 1914 में हुआ था। यह एक जापानी जहाज था जिसमें से 376 भारतीय यात्रियों को जल मार्ग के रास्ते से हांगकांग से कनाडा पहुंचाया जा रहा था। गदर पार्टी के प्रमुख नेता थे लाला हरदयाल, सोहान सिंह बखाना, मरकटू लाल। इसका मुख्यालय जो था सैन फ्रांसिस्को था जो कि USA में है। कई बार आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कोमागाटा मारू क्या था? यह एक जापानी जहाज था। ठीक है। निम्नलिखित में से किस राज्य में मानसून सबसे पहले पहुंचता है? असम, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र या केरल? तो इसमें से केरल आपका सही आंसर है। दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा सबसे पहले भारत के तटीय राज्य केरल के पश्चिमी यानी वेस्टर्न घाट में पहुंचता है। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी 2 बार कर्क रेखा को काटती है? यह है माही नदी। नेक्स्ट है, माउंट किलिमंजारो जो कि डैश
एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है किस देश का? तंजानिया, केन्या, इथोपिया या घाना? यह हमारा तंजानिया का एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है, यानी वोल्केनो है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक संसाधन को दबी हुई धूप कहा जाता है? यह हमारा, इसमें ऑप्शन आपका सोना, चांदी, कोयला या शैल गैस। तो जो हमारा कोयला है उसे दबी हुई धूप कहते हैं, यह एक प्राकृतिक संसाधन है। नेक्स्ट है, भारत में महत्वपूर्ण यूरेनियम खदान है। मानवला कुरुचि, गोबिंद नूर, जादूगुड़ा या वशी? इसमें जो जादूगुड़ा है यह यूरेनियम की खान है और यह झारखंड में स्थित है। 1967 में इसका परिचालन शुरू किया था, भारत की पहली यूरेनियम खान थी। डैश वित्त मंत्री ने जब भारत में 1991 में औद्योगिकीकरण के उदारीकरण की नीति को स्वीकार किया गया तो उस समय वित्त मंत्री कौन थे? उस समय जो वित्त मंत्री थे वह हमारे थे पीवी नरसिम्हा राव, और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे वो पीवी नरसिम्हा राव थे, और जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे वो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, जो कि भारत के आगे प्रधानमंत्री बने। और डॉक्टर मनमोहन सिंह जो थे वह आरबीआई के गवर्नर भी रहे हैं। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता क्या थी? यह हमारी कृषि थी। आर्थिक योजना डैश की महत्वपूर्ण विशेषता है? पूंजीवादी, कैपिटलिस्ट, समाजवादी, सोशलिस्ट या दोहरी या मिश्रित, यानी मिक्स्ड इकोनॉमी? इंडिया की जो इकोनॉमी है वो मिक्स्ड इकोनॉमी का बेस्ट एग्जाम्पल है। तो जो हमारी समाजवादी अर्थव्यवस्था है इसका आर्थिक सुधार समाजवादी अर्थव्यवस्था है। नेक्स्ट है, उदारीकरण का क्या उपदेश होता है? इनमें से समाज का एक समाजवादी स्वरूप, आर्थिक योजना, आर्थिक सुधार या भूमि सुधार? इसमें हमारा उदारीकरण का उद्देश्य होता है आर्थिक सुधार, फाइनेंशियल करेक्ट संशोधन। नेक्स्ट है, योजना अवकाश हॉलीडे प्लान को कब घोषित किया गया था? पहली योजना के बाद, एलपीजी सुधारों के बाद, या एलपीजी सुधारों से पहले, या तीसरी योजना के बाद? हमारा तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद योजना अवकाश घोषित किया गया था। ये 1966 से 1967 और 1967-68, 1968-69 3 बार इमरजेंसी लगाई गई थी उस वक्त। उसके बाद भारत में क्राइसिस थी, इस वजह से हमारा पंचवर्षीय योजना न लागू करके बल्कि एक साल के योजना अवकाश प्लान लाए गए थे। फ्रेंड्स, प्लीज़ शेयर माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और आप लोग ऐसे लगातार बने रहिए UPSSC पेट 2022 के लिए प्रैक्टिस करने के लिए। थैंक यू।